हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोकोजी किचन। पार्ट 4 पार्ट 3 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आगे हम देखते हैं रोइन मोयोंग को अपने क्लोज देखकर शॉक रह जाती है एंड वापस सो जाती है। एंड तभी डोंगमिन उसके लिए ब्लैंकेट लेकर आ जाता है एंड उसे उड़ा देता है और मोयोंग से कहता है, रिमेम्बर दैट, जो भी मैंने तुम्हें बताया था कि रोइन की फीलिंग्स को हर्ट करा तो तुम्हें पे करना होगा। एंड चला जाता है। देन मोयोंग भी अपने घर आकर रोइन की इंस्टाग्राम आईडी चेक करता है, जहां रोइन ने उसके रेस्टोरेंट के बारे में काफी अच्छे पोस्ट किए होते हैं कि यहाँ का फूड काफी टेस्टी एंड डिलीशियस होता है, आपको भी वहाँ जाकर एक बार ट्राई करना चाहिए। एंड तभी मोयोंग को वो सब याद आता है जो रोइन ने नशे में डोंगमिन से कहा था उसके लिए कि मेरी केयर करना बंद करो, मेरी फीलिंग्स को हर्ट करना बंद करो, तुम्हारे लिए मैं बस एक कस्टमर हूँ एंड हमारे बीच कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगमिन की रोइन को कॉल आती है, जो उससे उसकी हालत के बारे में पूछ रहा होता है। तो वो कहती है, मुझे हेडेक हो रहा है। तो वो पूछता है, क्या तुमने कुछ खाया, क्या तुमने हैंगओवर कर लिया, लास्ट नाइट तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। तो रोइन हेडेक की वजह से उसे बिना रिप्लाई करे ही सो जाती है। देन आगे डोंगमिन मोकोजी किचन आ जाता है एंड मोयोंग से सॉरी बोलता है, जो भी उसने उससे गुस्से में कहा रोइन को लेकर। तो मोयोंग को तो वैसे भी उसकी बात का बुरा नहीं लगा था, इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता है एंड बस स्माइल करता है। तो डोंगमिन उससे कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरा आज एग्जाम है, रोइन की हालत खराब है, क्या तुम मेरे लिए उसे पॉलिश बनाकर दे आओगे। तो वो कहता है, डोंट वरी, मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो वो कहता है, रियली। तो वो कहता है, हाँ। एंड उससे ये भी कहता है कि मैं रोइन की फीलिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी तुमने पहले मुझसे गुस्से में कहा था। तो डोंगमिन उसे थैंक्स कहता है। देन आगे मोयोंग अपना रेस्टोरेंट क्लोज करके रोइन के लिए पॉरिज बनाता है। इधर रोइन का स्टमक हर्ट कर रहा होता है कि तभी उसे डोंगमिन का टेक्स्ट आता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे डोर पर कुछ मेडिसिन छोड़ दी हैं, अगर तुम्हें पेन हो तो ले लेना। तो रोइन अपने डोर से वो मेडिसिन लेने आती है एंड तभी मोयोंग भी वहाँ उसके लिए पॉरिज लेकर आ जाता है एंड वो उसे देखकर उसे नजरें नहीं मिला पाती एंड उससे हेलो बोलकर पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए पॉरिज बनाया है, इसे खाकर तुम्हें बेटर फील होगा। तो वो कहती है, इट्स ओके, मैं ये नहीं खाना चाहती। तो वो कहता है, लेकिन तुम्हारे लिए ये काफी इम्पोर्टेंट है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। तो वो कहती है, अगर तुम मेरी केयर सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी नेबर एंड एक कस्टमर हूँ, सो यू कैन स्टॉप नाउ, मुझे तुम्हारी हेल्प एंड केयर नहीं चाहिए। एंड ये बोलकर अंदर जा ही रही होती है कि मोयोंग उससे कहता है, मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि तुम मेरी नेबर हो या एक कस्टमर हो, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, मैं तुम्हें इसे खोने नहीं देना चाहता। एंड उसे जबरदस्ती पकड़ा देता है और कहता है, अच्छे से इसे खा लेना, अगर तुम्हें ठीक फील ना हो तो मुझे कॉल करना। एंड ये कहते हुए उसका हाथ भी पकड़ा होता है, तो जिसकी वजह से रोइन की हार्ट बीट बढ़ जाती है, जिससे वो फिर से नीचे गिरने ही वाली होती है कि मोयोंग उसे सेव कर लेता है एंड कहता है, क्या तुम ठीक हो। तो वो उसे यस बोलती है। तो मोयोंग उससे कहता है, अंदर जाकर रेस्ट कर लो। तो वो उसे ओके बोलकर चली जाती है। देन अंदर आकर वही पॉरिज निकालती है, जिसमें मोयोंग का मैसेज भी होता है कि इसे खाकर तुम बीमार नहीं पड़ोगी। तो वो कहती है, वो कितना काइंड है, जबकि मुझे लाइक भी नहीं करता एंड फिर भी ये सब कर रहा है। एंड पॉरिज खाने लगती है, जो उसे काफी पसंद आती है एंड वो स्माइल भी करती है। देन आगे हम देखते हैं, वो पॉरिज एंड मेडिसिन खाकर सो जाती है एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठती है तो वो ठीक हो चुकी होती है एंड उसे वही याद आता है जो मोयोंग ने कहा था कि मैं तुम्हें इसे खोने नहीं देना चाहता, इसलिए ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। देन आगे वो अपने घर का काम कर ही रही होती है कि मोयोंग की बातें उसे फिर से याद आने लगती हैं एंड साथ में इस बार वो उसे दिखने भी लगता है, जिससे वो शॉक रह जाती है एंड कहती है, ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्या मैं सच में हैंगओवर हो गई हूँ या नहीं। एंड कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, ऐसा इसलिए हो रहा है, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ।
कभी वो कहता है कि मैं उसकी सिर्फ कस्टमर हूँ एंड कभी कहता है कि उसे मेरी फिक्र है। मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ, आखिर क्या है उसका इंटेंशन। एंड ये बोलकर अपना फोन चेक करती है, जिससे उसे पता चलता है कि आज उसका रेस्टोरेंट क्लोज है। एंड सोचती है आज मोकोजी किचन क्लोज क्यों है। एंड उसे याद आता है कि वो मुझे इसे खोने नहीं देना चाहता एंड मेरे लिए पॉरिश लेकर आया था। क्या उसने ये सब मेरे लिए किया? एंड फिर से उसके बारे में सोचने लगती है। देन आगे वो उसे फूड बॉक्स रिटर्न करने के लिए उसके गेट पर आ जाती है एंड वहीं टांग देती है कि तभी उसे डोंगमिन की कॉल आती है कि क्या तुमने मोयोंग का बनाया हुआ पॉरिश खाया? क्या वो तुम्हारे लिए लाया था? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं उस पर कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। तो वो कहती है क्या? तो वो कहता है हाँ, तुम्हारी बातें सुनने के बाद जो भी तुमने नशे में बोला था, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें पॉरिश लाकर दिया। वो रियली एक नाइस गाय है। तो वो कहती है व्हाट यू मीन, मैंने नशे में क्या बोला? तो डोंगमिन उसे पूछता है क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तुमने कहा था कि वो एक पुपी शेफ है एंड एक मीन शेफ है। एंड उसे सब बताता है जो भी उसने नशे में बोला था एंड जो भी किया था। एंड बताता है कि तुमने लास्ट नाइट एक बिग सीन क्रिएट किया था। तो वो काफी अफसोस करती है कि मैंने ये सब कहा। तो वो कहता है हाँ, लेकिन उसने फिर भी तुम्हारे लिए पॉरिश बनाकर तुम्हें दी। उसे सच में तुम्हारी फिक्र है। वो तुम्हारे लिए रियली वरीड हो गया था। तुम इतना ड्रिंक क्यों करती हो? तो वो कहती है मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कहीं जाना है। एंड ये बोलकर वो पैकेट लेकर मोकोजी किचन पहुँच जाती है, जहाँ मोयोंग उसे देखकर पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उससे कुछ नहीं बोल पाती। एंड मोयोंग अपना फूड बॉक्स देखकर समझ जाता है कि ये उसे रिटर्न करने आई है। देन आगे हम देखते हैं वो दोनों टेरेस पर आ जाते हैं, जहाँ रोइन उसका बॉक्स रिटर्न करके उसे पॉरिश के लिए थैंक्स कहती है। एंड दोनों कुछ देर वहीं स्टॉप होकर बैठ जाते हैं एंड एक दूसरे को घूरते रहते हैं। देन मोयोंग रोइन से कहता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैं काफी स्ट्रेंज फील करने लगा हूँ, जहाँ रोइन उसे देखने लग जाती है। मोयोंग कहता है जब तुम मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आई थी तो मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था एंड तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम सिख हो तो मैं काफी परेशान हो गया। आज तक कभी मैंने किसी के लिए ऐसे रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ एंड मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक कस्टमर की तरह नहीं हो। एंड ये सुनकर रोइन को भी वही याद आता है जो उसने नशे में बोला था कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं हो। तो मोयोंग से पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक आम शेफ हूँ? तो रोइन शाय होकर उससे कहती है तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं पता है? तो वो कहता है तुमने मुझे पुपी शेफ बोला तो मैंने सोचा शायद तुम मुझे और लाइक नहीं करती। तो वो हंसकर उसे वही कूपन दे देती है और उसे कहती है मैंने अपनी विशेष पर लिख दी है। तो मोयोंग पढ़ता है जिस पर लिखा होता है कि मैं तुम्हारे साथ फेमस रेस्टोरेंट में जाकर वहाँ की डिशेस ट्राई करना चाहती हूँ। एंड उससे कहती है यहाँ एक रेस्टोरेंट है, क्या हम अभी चल सकते हैं? तो मोयोंग उसे देखने लग जाता है एंड फिर रोइन उसके चीक पर किस कर देती है एंड उसे ये भी बता देती है कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक शेफ नहीं हो। एंड शाय भी होने लगती है तो मोयोंग भी हंसने लगता है एंड दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। देन आगे हम देखते हैं दोनों एक साथ रेस्टोरेंट आकर डिशेस ट्राई करते हैं एंड यही ये क्यूट सा ड्रामा एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। If you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.